नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की श्रृंखला में मैं एक टॉपिक लेके आया हूं छठे भाव को लेके। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 6, 8 और 12 भाव, ये तीन जो भाव हैं, जीवन में जितने भी प्रकार की दुख तकलीफ़ें मुसीबत आती है तो ये 6, 8, 12 जो भाव हैं, त्रिक भाव, इन्हीं से ही आती है। तो आज मैं छठे भाव को लेकर ये आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि छठा भाव में अगर सूर्य हो तो क्या फल मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि छठा भाव होता क्या है। छठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु, ननियाल, नौकरी, नौकर चाकर और कर्जा, मेहनत और पालतू जानवर, ये सारी चीज़ें हम छठे भाव से देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सूर्य की। अब सूर्य के कारक तत्व क्या हैं, या सूर्य से हम क्या क्या देखते हैं। सूर्य से हम पिता, सरकार, हड्डी, ताकत, हमारी आत्मा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें, और भी बहुत से कारक तत्व हैं। ये सारे कारक तत्व हम सूर्य के कारक तत्व हैं। इनसे हम सूर्य से हम ये सारी चीज़ों का देखते हैं। तो अब बात करते हैं कि सूर्य अगर छठे भाव में, यानी छठे भाव में आ जाए, रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव में आ जाए, तो क्या सामान्यतः क्या फल होते हैं। वैसे तो एक अकेले ग्रह को देखकर हम किसी भी कुंडली की विवेचना नहीं कर सकते, लेकिन सामान्यतः अगर सूर्य छठे भाव में आता है तो उसके सामान्य फल किस प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा आज बताऊंगा। तो अब क्योंकि सूर्य हमारा आत्मा का भी कारक है, तो जब सूर्य छठे भाव में आता है तो शरीर में थोड़ी सी वो कमी कर देता है। कमी का मतलब शरीर में शक्ति की कमी कर देता है, जिससे कि शरीर थोड़ा सा इंटरनली थोड़ा सा शक्ति में कम हो जाता है, लेकिन कोई गंभीर रोग या कोई गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं करता वो। वही बात करेंगे, सूर्य अगर छठे भाव में होता है तो अगर वो अपनी नीच राशि में हो तो क्या क्या फल देता है, या अगर वो निर्बली हो सूर्य वहाँ पे तो क्या क्या फल देता है। तो उसमें पिता से कष्ट आता है, हमें पिता से संबंध सही नहीं होते, और पिता की सेहत भी सही नहीं हो सकती, रह सकती, और प्रॉपर्टी में नुकसान होता है, सेल्फ एस्टीम कम होती है। इंसान की अपनी जो एक सेल्फ एस्टीम होती है, जो अपनी एक इच्छाएं होती हैं, वो कम हो जाती हैं, और हार्ट से रिलेटेड बीमारी होने की आशंका रहती है। सरकारी मामलों में, सरकारी चीज़ों में वो फंसा रह सकता है, झंझटों में फंसा रह सकता है, कोर्ट कचहरी में फंसने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और खर्चा होता है उसका, बिना किसी चीज़ों के ऊपर उसका खर्चा होता रहता है। शिक्षा में भी उसको रुकावट महसूस होती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर सूर्य वहाँ पे निर्बली हो या नीच का हो तो ये चीज़ें मिलती हैं। अगर सूर्य नॉर्मली अगर अच्छा होता है तो क्या होता है, पिता से संबंध अच्छे होते हैं। पिता, जातक के पिता डॉक्टर या किसी मैनेजरियल पोस्ट पे भी हो सकते हैं। सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं जातक के। और नौकरी में जब सूर्य छठे भाव में होता है तो नौकरी में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, लेकिन क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पांचवें भाव का मालिक होता है, तो पांचवा भाव हमारा संतान का भाव कहलाता है। तो जब पांचवें भाव के मालिक होने से सूर्य जब छठे भाव में आ जाते हैं, तो जब ऐसा लाल किताब में कहा गया है कि जब इन जातक का पुत्र संतान की उत्पत्ति होती है और जब वो उसका लालन पालन करता है, तो उसके बाद उसकी नौकरी या उसके काम धंधे में स्थिरता आ जाती है, लेकिन उससे पहले काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं। जैसा कि बता रहा हूँ मैं, सूर्य छठे भाव में अगर होता है तो कई जगह लिखा गया है, कई जगह बताते भी हैं कि सूर्य छठे भाव में आने से, क्योंकि सूर्य छठा भाव हमारे शत्रुओं का भाव है, तो शत्रुओं को बलि कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सामान्यतः ये देखा गया है कि सूर्य अगर छठे भाव में होता है तो शत्रु खुले आम दुश्मनी या शत्रुता नहीं निभा पाते, और कोई भी ऐसा बड़ा शत्रु कोई उत्पन्न नहीं हो पाता
जो कि अपनी दुश्मनी खुलेआम जातक से निभा सके। जातक शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति रखता है। और इसी तरीके से सूर्य, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य शान और शौकत का मालिक है, लेकिन छठे भाव में आने से सूर्य की ये सारी चीज़ों में कमी आ जाती है। तो सूर्य इंसान को गरीबी तो नहीं देता, लेकिन वो शान और शौकत वाली ज़िंदगी भी नहीं देता। वो नॉर्मल ज़िंदगी सूर्य उनके लिए, जातक के लिए रखता है। अब आगे बात करते हैं कि सूर्य क्योंकि छठे भाव में बैठ के 12वें भाव पे भी दृष्टि देता है। तो जब 12वां भाव हमारा विदेश का भी है, तो 12वें भाव पे दृष्टि देने से सूर्य विदेश में सेटलमेंट भी करवा सकता है। अगर सूर्य बली है या सूर्य अच्छी स्थिति में छठे भाव में है, तो सूर्य 12वें भाव पे दृष्टि देने की वजह से 12वें भाव के फलों में भी बढ़ोतरी करता है, जैसे कि विदेश में सेटलमेंट वगैरह कराता है। और अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो जातक कर्जा जरूर लेगा, लेकिन वो कर्जा जो है वो ऐसी जगह निवेश करेगा जिससे कि भविष्य में वो निवेश जिसमें करता है उसमें बढ़ोतरी होकर उसको वापस मिलता है। और सूर्य छठे भाव में होने से जातक अपने कर्जे उतार भी सकता है आसानी से। जो कर्जा वो लेता है वो कर्जे अपने उतार भी लेता है। और सूर्य छठे भाव में होता है तो लाल किताब में कहा गया है कि ये पूर्व जन्म में ये उसका औलाद का कर्जा होता है, यानी कि जो अपनी उसकी संतान होती है उसका कर्जा होता है। तो जैसे ही उसकी संतान उत्पन्न होती है, उसका लालन पालन जब वो करता है, लालन पालन में उसका खर्चा करता है, तो उसका सूर्य ठीक होने लग जाता है और उसको शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आज आपको बताए कि सूर्य अगर छठे भाव में होता है तो क्या क्या फल मिलते हैं। इसके अलावा मैं अगली वीडियो में अब चंद्रमा अगर छठे भाव में होंगे तो क्या क्या फल प्राप्त होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि मेरी वीडियो आप आगे ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी, जो लोग कुंडली पढ़ना नहीं जानते या जिनको ज्योतिष के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, वो भी मेरी वीडियो को देख के कुछ समझ पाएँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष का प्रचार कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।